प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे के विरोध में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी उतर आए हैं। रिजवी ने कहा कि मैंने पीएम मोदी को पत्र लिखा है कि वे इजरायल दौरे के बारे में विचार करें। मौलाना रिजवी का ये कहना है कि नेतन्याहू अपराध और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए पीएम मोदी को उनसे मुलाकात नहीं करनी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल दौरा और उस बीच मौलाना रिजवी ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू अपराध और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनसे मुलाकात नहीं करनी चाहिए। पीएम मोदी के इजरायल के दौरे को लेकर लोग क्या सोचते हैं, लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इजरायल दौरे पर हैं, लेकिन यूपी के मौलाना रिजवी ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर को इजरायल नहीं जाना चाहिए। जो उनके नेता हैं नेतन्याहू, उन्होंने गाजा में मुसलमानों पर अत्याचार किया। ये पीएम का दौरा है सर भाई, इजरायल जा रहे हैं, उसको लेकर विरोध हो रहा है, क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, कोई विरोध नहीं कर रहा है। अगर एक आध लोग ऐसा कह दे रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और देश की तरक्की कैसे हो, देश का विकास कैसे हो, देश कैसे अच्छा बने, इसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। और अगर हमारे बाहरी देशों से ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री भी गए हुए हैं, जापान थे, उससे पहले सिंगापुर गए हुए थे, वो केशव प्रसाद मौर्य भी गए हुए हैं। देखिए, जरूरत इस बात की है कि लोगों का विकास कैसे हो, यहाँ रोजगार कैसे पैदा हो, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे मजबूत हो। इसलिए लगातार प्रधानमंत्री जी भी दौरा करते हैं और मुख्यमंत्री भी दौरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। और अगर तरक्की से किसी को नाक़िसुल अक्ल है तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि जो मौलाना रिजवी हैं वो कह रहे हैं कि गाजा में मुसलमानों का नरसंहार जो है नेतन्याहू ने कराया था, इसलिए वहाँ इजरायल उनको नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ही ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा है, जो भी एक हमारे जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो एक देश क्या हमारा परिवार कहते हैं कि 130 करोड़ जनता का मैं परिवार है। तो परिवार के लिए आदमी हर सूरत से ये चाहता है कि हमारा परिवार खुशहाल रहे, और वो मेहनत करता है। इसी उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई देशों के दौरे कर रहे हैं और इससे ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। और इसी प्रकार का हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए हैं इजराइल। उस पे कोई एक मौलाना है ये छोटे से, इन्होंने चुटकी ली है, बाकी और कौन है? कोई नहीं है यूपी से, कोई ऐसा नहीं कर रहा, कोई मुसलमान। जियो पॉलिटिक्स को समझ है इतनी कि भाई देश में किस देश से रिश्ते बनाने चाहिए, तो जियो पॉलिटिक्स मामला है। नहीं, ये तो पॉलिटिकल मामला है। और जिससे भी आदमी को व्यापार अच्छा मिलता है, आदमी वहां जाता है। जैसे कि हमारे बहुत से युवा आजकल फॉरेन जाते हैं कमाने, अमेरिका जाता है, कोई सऊदी जाता है, तो कोई दुबई जाता है। तो कोई उस समय जाते टाइम ये देखता है कि वो दुबई देश जो है मुसलमानों का है, वहां नहीं जाना चाहिए, नहीं देखता। तो इसीलिए ऐसी ही पीएम मोदी के इजरायल के दौरे को लेकर मुरादाबाद के लोग क्या सोचते हैं, आपको सुनाते हैं। मुरादाबाद का मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम वर्ग आखिर इस दौरे को किस तरह सोचता है? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल साहब है। अफजल साहब, प्रधानमंत्री मोदी इजरायल जा रहे हैं, लेकिन जो रिजवी साहब हैं साहब, उन्होंने अपील की है, लेटर लिखा है कि वहां ना जाए। किस तरह से? बहुत अच्छी अपील की है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने एक इंसानियत का इजराइल ने नरसंहार किया है। बच्चे, स्कूल, हॉस्पिटल, कुछ नहीं छोड़ा। वहां पूरे गाजा को मलबे में तब्दील कर दिया। और हमारी छवि, हमारे देश की छवि इस तरीके की नहीं है। अगर हमारे प्रधानमंत्री वहां जाएंगे तो इससे हमारे देश की छवि खराब होगी कि ये लोग दमनकारी नीति वालों के साथ हैं। और आपसे बात कर लेते हैं। रिजवी साहब ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के एक अपील की है, लेटर लिखा है कि वहां ना जाएं, क्योंकि वहां उनके ऊपर आरोप भी है। जो वहां के प्रधानमंत्री जिनके इंटरेस्ट ले उसमें, उसके खिलाफ अपील वो भी हुआ है। मतलब, तो आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि सारी दुनिया देख रही है कि इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, और गाजा फलस्तीन के अंदर उन्होंने क्या किया है पूरी दुनिया ने देखा है। और पूरी दुनिया ने इस चीज की मजम्मत बनाई है कि जिस तरीके से वहां के प्रधानमंत्री तानाशाही कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं। तो रिजवी साहब ने इसीलिए लेटर लिखा है कि वहां पर ना जाएं। और पूरा दुनिया देख रही है कि वहां पर क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि अच्छी अपील की है और इस पर देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। तो जैसे रिश्ते हैं, जो व्यावसायिक रिश्ते हैं, वो तो वहां से हैं इजराइल से, उसको क्यों नहीं देखते? नहीं, रिश्ते तो हमारे फलस्तीन से भी थे।
आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो कैसे रिश्ते थे, जब नरेंद्र मोदी आने के बाद में ही रिश्ते क्यों खराब हुए हैं, तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की छवि इंटरनेशनल लेवल पर खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए सोचना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। पूरी दुनिया उनसे अपील कर रही है, रिजवी साहब ने भी अपील की है, अच्छी अपील की है उन्होंने। पीएम मोदी के इजराइल के दौरे को लेकर मुंबई के लोग क्या सोचते हैं, अब आपको वो सुनवाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना रिजवी, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन का जो इजराइल का दौरा होने वाला है उसको लेकर उन्होंने विरोध जता के पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री से अपील की है कि वो इजराइल का दौरा न करें। इस बारे में लोग क्या सोचते हैं हम जानने के लिए इस समय मुंबई के कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं और सीधे उनसे ही बात करते हैं और उनका मत जानने की कोशिश करते हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर दिल्ली जा रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कई सारे मुस्लिम विरोध कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदे पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री को कि नहीं जाना चाहिए, क्या कहेंगे? समय पहले तो खुशी की इस बात का मैं बहुत खुश हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद ये देश के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल से इतने अच्छे संबंध बना रहे हैं। हमेशा कभी भी किसी के छोड़ भैया नेताओं के देश के सामने कभी झुका नहीं है। आज भी पूरी इस्लाम कंट्री उसको घेर के हैं, वो अकेला मुकाबला कर रहा है। अब इन मौलानाओं का जो पेट दुख रहा है, ये क्या विश्व में चलिए क्या? इनके राजाओं के इनके देश अभी पाकिस्तान पूरा करप्शन में चल रहा है। इराक ईरान में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री मारा गया तब तो ईरान वाला खुश था, आज उसके ऊपर हो रहा है तो सब मियाँ लोग उधर जा रहे हैं। पीएम मोदी के इजराइल दौरे को लेकर जहां देश में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो वहीं विदेश में बैठे भारतीय मूल के लोग पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार हैं। हमारे संवाददाता मोहित भट्ट की इजराइल से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में जेरूसलम इजराइल पहुंचने वाले हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम उसी होटल के बाहर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो तेलंगाना आंध्रा से हैं, जो कई सालों से इजराइल में रहते हैं। आप देख सकते हैं उनके हाथ में झंडे हैं भारत के, इजराइल के, और नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है। सर, क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइए। मेरा नाम गंगाधर है, इजराइल तेलंगाना एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं यहाँ पर जी। हम 10 साल से 15 साल से रहते हैं यहाँ पर और बहुत दिन से हम इंतजार कर रहे हैं मोदी के लिए, यहाँ पर्यटन के लिए। हम लोग का सौभाग्य है यहाँ पे मोदी जी आना, उनसे मिलना भी। हम चाहता है इंडिया और इजराइल का दोस्ती और बढ़ जाए। इजराइल इंडिया की दोस्ती की आपने बात की, डिफेंस से लेकर हर सेक्टर की बात की जाती है और इजराइल हमेशा से भारत के साथ है और भारत ने भी इजराइल को हमेशा दोस्त माना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो इजराइल आए, क्या कहना चाहेंगे? ये तो सौभाग्य दिन है सबके लिए, सब भारतवासियों के लिए। जो आदमी इधर जो इजराइल में जो रह रहे हैं और उसके साथ में जो इंडिया से अभी इधर आना चाहते हैं हर एक सेक्टर में, वो लोग की एक भरोसा है कि इजराइल और इंडिया अच्छी दोस्ती है और अच्छे आगे बढ़ने के लिए हम लोग भी ये कर रहे हैं।